परिणाम। नहीं, बाबा अंगूठा नहीं लगाएंगे। वो खेत दादा ने अपने खून से सींचा था। खून से सींचा था? अच्छा है, अब मेरी दौलत उसे सोने से सींचेगी। दुकान में खड़े लोगों के चेहरों पर क्षण भर को गुस्सा चमका, लेकिन अगले ही पल सेठ का डर उस चमक पर राख बनकर बैठ गया। हीरा, इन्हें बाहर तक छोड़ाओ और सुन, कल के बाद ये लोग मेरी इजाजत के बिना इस दुकान की देहरी पर भी ना दिखें। जी सेठ जी, चलो चलो यहाँ से। उसी शाम जब सूरज ढलकर गांव की पगडंडियों पर लंबी परछाइयां छोड़ गया, सेठ अपनी हवेली लौटा तो उसके कदमों में अजीब सी फुर्ती थी। गोपाल, देखा तुमने? आदमी पहले कर्ज में हारता है, फिर आवाज में। अब हरि नारायण की जमीन भी गई समझो। सेठ जी, आपकी नजर जहाँ पड़ जाए वहाँ से लाभ ही उठता है। खेत अच्छा है, कुएं के पास वाली पट्टी तो सोना उगलेगी। और यही तो बात है, गांव वाले खेती को रोटी समझते हैं, मैं उसे ताकत समझता हूँ। एक खेत गया तो बाकी खुद झुकेंगे। पर सेठ जी, बूढ़ा जिद्दी है। आज उसकी आंखों में डर था, मगर कहीं अंदर आग भी थी। आग? भूखे आदमी की आग चूल्हे तक ही जलती है गोपाल, हवेली की दीवारें नहीं फूंक सकती। मगर उसी रात गांव के किनारे अपनी टूटी कच्ची दीवारों वाले घर में हरि नारायण की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहर अंधेरा था, भीतर चिंता उससे भी गहरी। जमीन दूं तो पेट मर जाएगा, न दूं तो सेठ इज्जत नोच लेगा। हे भगवान, रास्ता कहाँ है? रात भर माथा पीटने से भोर नहीं रुकती। कुछ सोचिए, कोई अपना, कोई रिश्तेदार, कोई सहारा। गरीब का रिश्ता भी उसकी हैसियत देखकर आता है। जब घर डूबता है तो अपने भी किनारे खड़े रहते हैं। बाबा, मेरी चिंता छोड़ दीजिए, पर खेत मत छोड़िए। खेत गया तो हम हर रोज मरेंगे। बिटिया, मैं तुझे भी तो उसी मिट्टी में सुरक्षित देखना चाहता हूँ। सेठ की नजर जमीन पर है, पर मुझे डर है कहीं कल उसकी नजर और नीचे न गिर जाए। ऐसा मत कहिए, मन और कांपने लगता है। उस छोटे से घर में उस रात किसी ने ठीक से आंख नहीं मूंदी। हर सांस में एक ही सवाल था, क्या सुबह रहम लाएगी या बर्बादी का मुहर